यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक गोलीबारी करते दिखे। जेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसके जवान लुहांस्क में रूसी सेना से बराबरी का मुकाबला कर रहे हैं। और जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन का एक सैनिक रूसी फौज पर हमले की तैयारी करता नजर आया। जंगल के बीच बने अपने ठिकाने से सैनिक ने पहले राइफल निकाली और फिर रूस की सेना पर जोरदार हमला कर दिया। रूस ने भी यूक्रेन पर हमले जारी रखे और यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बनाकर कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। रूस के हमले से बचने के लिए यूक्रेन के जवान जमीन के अंदर बने अपने ठिकानों में वापस जाते नजर आए। यूक्रेन का दावा है कि लुहांस्क के कई इलाकों में उसके फौजी रूसी सेना से बराबरी का मुकाबला कर रहे हैं। उधर रूस ने आर्कटिक महासागर में मौजूद एक द्वीप पर अपने बंद पड़े मिलिट्री एयरपोर्ट को दोबारा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि पुतिन ने भविष्य में होने वाली जंग के लिए बड़ा प्लान बनाया है, जिसके तहत रूस आर्कटिक के उस मिलिट्री एयरपोर्ट को दोबारा शुरू करना चाहता है जिसे 1998 में ही बंद कर दिया गया था। लेकिन खबर है कि पुतिन इस एयरपोर्ट को बनाकर एक बार फिर वहां अपनी सेना तैनात करने की तैयारी में है। बताया गया कि रूस की योजना 2030 तक इस काम को पूरा कर लेने की है और इस काम में इसलिए देरी होगी क्योंकि इतने दिनों से बंद पड़े होने की वजह से ये मिलिट्री एयरपोर्ट पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। असल में आर्कटिक महासागर के किनारे 6 देश हैं, जिनमें रूस, कनाडा, अमेरिका, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड शामिल हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस ने आर्कटिक सर्कल के आसपास अपनी फौज की तैनाती बढ़ा दी थी। रूस के इस कदम ने अमेरिका और कनाडा के साथ नॉर्वे को भी बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि नॉर्वे आर्कटिक के किनारे और रूस के नजदीक बसा है और वो नेटो का एक सहयोगी देश है। उसे लग रहा है कि यूक्रेन के साथ पुतिन का टारगेट नॉर्वे भी हो सकता है। और इसके अलावा माना जा रहा है कि इस मिलिट्री एयरपोर्ट को दोबारा शुरू कर रूस फिनलैंड के लिए भी सिरदर्द बन सकता है, जिसके साथ नेटो में शामिल होने के मुद्दे पर उसकी पहले से ही तनातनी चल रही है। हालांकि रूस का दावा है कि वो आर्कटिक में फौज की तैनाती केवल अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद से ही यूरोप के कई देश रूस को लेकर अलर्ट है। नेटो में शामिल कई देशों को ये डर सता रहा है कि रूसी सेना का अगला निशाना वो हो सकते हैं, और खासकर रूस उन देशों पर नजरें गड़ाकर बैठा है जो नेटो में शामिल होने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, क्योंकि रूस कभी नहीं चाहता कि 30 देशों के इस संगठन की सेना उसकी सीमा तक पहुंच जाए।